इसको सुनिए। मैथ्यू 6:9, मत्ती की वचन 6 अध्याय 9 नंबर वचन, मत्ती 6 अध्याय 9 नंबर वचन, जो कि यीशु जी ने प्रार्थना करी पिता से कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये जो प्रार्थना की थी कि आप पहले इस रीति से प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो। तो ये शिक्षा, ये जो प्रार्थना है, क्या हमें मैच्योर मसीह को ले को चलना है, या मैच्योर मसीह यहाँ तक कि इसी रीति से प्रार्थना करें, ये आपको समझना होगा। तो ये प्रार्थना जो है, इसको, ये जो प्रार्थना है कि इस प्रार्थना को कैथोलिक वाले ने बचपन से, इस कैथोलिक वाले ने इसको सिखाते हैं, सिखाया जाता है कैथोलिक में, और कि आ फादर इन हेवन। तो ये प्यार आप जब तक नहीं करोगे, नहीं करते हैं, सोना नहीं है। कैथोलिक में एक नियम मानते थे और ले को चलते थे, ये ले को चल रहा है अभी भी। गवर्नमेंट स्कूल में भी, कैथोलिक में भी, चर्चों में भी इसको सिखाया जाता है। कंपलसरी एक बुक और किताब का द्वारा इसको सिखाया जाता है। और नया विश्वासी के लिए जैसा यीशु में आया, पहला स्टेप, पहला लाइन, जैसा यीशु ने कहा हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ऐसी रीति से प्रार्थना करना होता है। तो प्रार्थना करना, तो ये एक प्रकार की पुस्तक दी जाती है कैथोलिक में कि ये प्रार्थना डाली ही जाती है। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी इसको पक्का सिखाते हैं। लेकिन जो बाइबल को पूरे पढ़े हैं, जो बाइबल को ठीक से पढ़ा है, वो जान गए हैं कि वो प्रार्थना एक प्रकार पैटर्न था, एक प्रकार पैटर्न है, उदाहरण है, और एक मॉडल जो जीसस ने दी थी, जीसस ने दिया था। लेकिन रोमियो का किताब 8 अध्याय 26 में वहां पे लिखा है कि तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है। रोमियो का किताब 8 अध्याय 26 नंबर वचन कहते हैं कि तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा और तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हारे साथ प्रार्थना करेगा। तो हम सबको पवित्र आत्मा की बातों पे, पवित्र आत्मा किस तरह प्रार्थना को करवाता है, वो हमें समझना होगा। तो मत्ती 6 अध्याय 9 नंबर वचन जो है, वो एक प्राइमरी स्टेज है, वो प्राइमरी है, पहला स्टेज है, जहां आपको नहीं पता है, आप उसको करते आए, करते थे, वो ठीक है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आप परिपक्व हो गए हो। जैसे पौलुस ने कहा कि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, मैं जब बच्चा था मेरी बच्चों जैसा हरकत करता था। मैं जब मैं बच्चा था बच्चों जैसा समझता था, सोच भी मैं जब बच्चा था सोचता था बच्चों जैसा, लेकिन अब मैं सियाना हो गया। तो मैं कहता हूं सब मसीहों को कि बचपना से आप सभी को निकाल कर आना होगा, क्योंकि आप अभी सियाना हो गए हो, आप अभी मैच्योर हो गए हो। तो ये अब आप लोग को पक्का और परिपक्व होना होगा, क्योंकि आप अभी क्या है, परमेश्वर का बच्चे बन गए हो। आप अभी परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुके हो, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हो। तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और बहुत सारे प्रार्थना जो, क्योंकि आपको इसीलिए बहुत सारे प्रार्थना जो पवित्र आत्मा देता है, देश के लिए, सरकार के लिए और नाश होने वालों के लिए, इन सभी को लिए हम प्रार्थना करना है। हमें आपको प्रार्थना करना है
और वो उसलिए दिया है, और वो उसलिए है कि हम किसी धर्म को लेको नहीं चल रहा है। ये बात को ध्यान से रखिए। वो इसीलिए करना है प्रार्थना कि हम किसी प्रकार धर्म के लिए नहीं चल रहा है। किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। कौन सी? बाइबल। किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक परमेश्वर का साथ रिश्ता है। तो जैसे आप अपने पिताजी माताजी से बात करते हैं तो किसी पुस्तक को लेकर बात तो नहीं करते ना, नहीं करते हैं। तो आप जैसे अपने बच्चों से बात करते हैं, किसी किताब को रखो बात तो नहीं करते ना। तो ये अपना परमेश्वर से एक रिश्ता है। तो ऐसे ही कोई रिश्ता, जब रिश्ता बन जाता है ना, ये परमेश्वर का साथ एक रिश्ता है। जैसा माँ बाप का साथ रिश्ता है, जैसा बच्चों का साथ रिश्ता है। तो जैसे माँ बाप से बात करते, जैसे बच्चों से बात करते, उसी तरह अपने पिता से भी बात करते। तो उसी तरह वैसे ही आप परमेश्वर का बेटा बेटी है। तो परमेश्वर के पास आने के लिए कोई किताब की रख कर आना नहीं चाहिए, और किताब नहीं जरूरत है। तो आना है आपको परमेश्वर का पास प्रार्थना करने के लिए, जो कि एक परिपक्व मसीह, एक मजबूत मसीह और एक जवान मसीह, जो कि परिपक्व हो गया, जवान हो गया, वो सियाना हो गया, तो उसको पवित्र आत्मा का लीड से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारी बातें देश के लिए, सरकार के लिए, नाश होने वालों के लिए, चार्ज के लिए, अन्य जाति के लिए, अविश्वासियों के लिए, हर एक चीजों को पवित्र आत्मा का पास प्रार्थना को मांगे, और उसका लीडिंग पे ही प्रार्थना आप करें। ये जो यीशु मसीह ने मत्ती 6:9 वचन को जो दिया है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ये प्रार्थना एक बेसिक है, ये प्रार्थना एक प्राइमरी है। जब आप छोटे थे, जब आप नए विश्वासी थे, तब इसको करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आप मसीह में परिपक्व हो, अभी आप मसीह में मजबूत होना है, तो आपको पवित्र आत्मा का लीडिंग से ही प्रार्थना करना है। जय मसीह की। आशा करता हूं इस छोटे छोटे वीडियो का द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और जितने हो सके शेयर करें, जैसे कि जो गलत फहमी में है एक वचन का कंसेप्ट को वो समझ पाए और सही और खरी शिक्षा में मजबूत होकर प्रभु का काम को और मजबूती से करने पाए। जय मसीह की।